हाँ दोस्तों, शुभविमल बोल रहा हूँ सॉल्यूशंस बैग से। आज हम लोग जो लाए हैं वो है हम लोगों का कार या बाइक जो सेल्स एंड सर्विस जो भी मॉड्यूल है वो टैली में हम लोग कैसे डिज़ाइन किए हैं। अब देखिए, हमने तो कंपनी क्रिएट कर दी है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि अपना इनमें पहले आइटम में जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का आइटम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आइटम में जाके मान लीजिए मैं एक कोई भी एक आइटम में जाते हैं, तो इसमें क्या किया, ये मोटरसाइकिल के अंदर में यूनिट नंबर से यहाँ पे आप अपने बाइक का जो डिस्क्रिप्शन है, जो आप लोगों को बाद में प्रिंट आउट में दरकार भी पड़ता है, उसके लिए हम लोगों ने ये सारा डिटेल्स दिए हैं। देखिए, ये डिटेल्स आपके हिसाब से चेंज भी हो सकता है, और इसके जगह चार्जेस आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लेबर मतलब मान लीजिए ये इसमें दरकार नहीं पड़ेगा, बट आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, मान लीजिए कोई भी एक दूसरा आइटम है, मान लीजिए इंजन ऑयल। अभी इंजन ऑयल में जाके आप अपना यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हैं कि उसका लेबर चार्ज भी डिसाइड कर सकते हैं। वो इसमें नहीं है, उसका एडवांस वाला मॉड्यूल में हम लोग वो लाए हैं। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग परचेस करेंगे। ये देखिए, एक कंपनी से हम लोग परचेस कर रहे हैं। करने के बाद ये उनका जो चेसिस नंबर है, तो चेसिस नंबर के साथ हम लोगों ने कलर, इंजन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्वांटिटी ये सब लगा दिया है। और ये रेट में मान लीजिए मैं परचेस कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरा जो IGST है वो मेरा आ जा रहा है। अब मैं इसलिए क्यों दिखा रहा हूँ, ये करने के बाद ये मेरा सेव हो गया। अब मैं जब परचेस करूंगा तो यही पर्टिकुलर बैच नंबर आ जाएगा। मैं आइटम का नाम एक बार देख लेता हूँ। ये जिक्सर डुअल डीस है। अब मैं सेल करने जा रहा हूँ VF8 सेल्स मोटर में। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मोटर और सर्विस मोटर। सर्विस मतलब अब जब हम लोग जब गाड़ी सर्विस करेंगे उस टाइम ये यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए, कोई भी पार्टी मतलब पार्टी यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, शुभविमल शाह 8240। ये नंबर से मैं सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सुविधा होगा। 8240811922 सन्ड्री डेटा है ये मेरे लिए। मेंटेन बिल बाय बिल ऑब्वियसली यस कर देंगे, या ड्यू डेट जो जिस ये मास्टर एक्चुअली जब गाड़ी का बुकिंग होगा उसी टाइम क्रिएट कर देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास आए हैं और कुछ बुकिंग देते हैं तो उसके लिए हम लोग मान लीजिए इनका ड्यू डेट दे दिए 1/4 को। चलिए, इसका हम लोगों ने डेट दे दी है 1 महीने के अंदर, ये बोले हैं लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कौन है, मतलब आपका जो सेल्समैन है उसका भी मास्टर में दिखाऊंगा कैसे वहां से चूज आता है। सॉन डॉटर ऑफ परमानेंट एड्रेस ओनर्स डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जाके मैं उसका नाम चेंज कर दूंगा ताकि मेरा प्रिंट आउट में ये फ़ोन नंबर ना आए। बाकी एड्रेस वगैरह हम लोग सेट कर देते हैं। इसमें कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, नेम कुछ और है तो वो भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर उनका जो है वो डाल दीजिए। अगर आप अपना SMS मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपको लगेगा। ये होने के बाद मेरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट सर्विस डेट अगर ये मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप अपना फर्स्ट सर्विस डेट मान लीजिए। ये प्रिंट आउट में हम लोग को लगता है, जिसके लिए हम लोग ये बनाए थे उनके लिए लगेगा बोल के हम लोगों ने किए थे। ठीक है। यहाँ पे की नंबर अगर आपको देना है तो दीजिए। SB बुक नंबर अगर कुछ है तो वो भी दीजिए। बैटरी नंबर अगर आप देना चाहते हैं वो भी दीजिए। गेट पास प्रिंट करना है तो गेट पास भी यस करने से आपका प्रिंट आ जाएगा। ठीक है। तो ये बाइक का फिनांसर टाइप, अगर आपको फिनांस है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मान लीजिए हाइपो लिख दिए, HDFC से है बैंक लिमिटेड। ठीक है। मोबाइल नंबर मेरा आ गया है। इसका कौन सा टाइप का है, अभी तो BS6 कंप्लाइड हो गया है। सर्टिफिकेट नंबर ये सब कुछ अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं, कनेक्शन डिटेल्स भी करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शंस हैं। ठीक है। आप कौन से टाइप का है, यहाँ पे हम लोग का एक्चुअली बेलतला और अलीपुर चलता है, अभी बेहाला आ गया तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैं जिक्सा डुअल डिश ये करूँगा। ये करने पे देखिए, ये देखिए
ये मारने से देखिए ऑटोमेटिक इनका कलर, इंजन नंबर सब चलाया है। एक देने वाला हूँ। अब मान लीजिए मैं इसको, सॉरी, जिनसे उनसे जितना में मेरा बात हुआ है वो कर देंगे। वो करने के बाद यहाँ पे मेरा सेल्स जीएसटी में चूज कर लूंगा। करने के बाद यहाँ पे SGST, यहाँ पे मेरा CGST, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 9 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला मेरा SMS आ जाएगा। ये चीज़ SMS के लिए। आप बैंक डिटेल्स, अगर जो आपको बैंक का अगर कोई डिटेल्स देना है तो वो भी आप भर सकते हैं। तो करके इसमें हम लोग का जो सेल्समैन है, ये सेल्समैन अगर उस टाइम जो है उसका ही डालिए ताकि आपका उनको सेल मिल सकते हैं। और ये पर्टिकुलर सेल्समैन वाइज आपको बाद में रिपोर्ट में मिलेगा। हो गया। अब पेज अप करने पे इनका जो प्रिंट आउट है मैं दिखा देता हूँ कैसे आता है। सॉरी, ये मैंने गेट पास को यस किया तो गेट पास का प्रिंट आउट आ गया। देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये मेरा गेट पास का आ गया। आप अपने हिसाब से गेट पास कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर गेट पास को मैं नो कर देता हूं तो देखिए क्या आता है। ये देखिए, ये की नंबर, बैटरी नंबर देके, ये डिटेल्स देके ये आपका बिल आ जाता है। बैंक अगर आप जो चूज करेंगे तो बैंक का डिटेल्स ऑटोमेटिक आपका बैंक का डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, सेल्स सर्टिफिकेट अगर मैं यस करता हूँ, देखते हैं उसका प्रिंट आउट कैसे आता है। ये देखिए ऐसे ये देखिए, ये सारा डिटेल्स जो है ये अगर आप मास्टर में भरते हैं तो वो हिसाब से आपका आ जाता। ठीक है, ये सेल्स सर्टिफिकेट है। अगर सेल्स एनेक्स्चर है, सेल्स एनेक्स्चर को मैं यस कर देता हूं और इसको नो करूंगा। ये देखिए, सेल्स एनेक्स्चर का आपको पूरा डिटेल्स दिया गया है। ये आपका मैन्युफैक्चरर का नाम, ये वगैरह सारा आपका आ जाता है सेल्स सर्टिफिकेट। तो ये आप जनरेट कर सकते। तो एक सेल बिल से आपने क्या क्या जनरेट किया, आपने गेट पास जनरेट किए, आप इनवॉइस, सेल्स सर्टिफिकेट एंड एनेक्स्चर, ये सारा चीज कर रहे हैं। अब सेल्स सर्टिफिकेट का जो नंबर है, अगर आप जो नंबर डालेंगे आपके हिसाब से वो नंबर देके आपका आ जाएगा। ये पहला पार्ट। अब आपको मैं थोड़ा सा ऑल्टर में लेके जाऊंगा, वो है जॉब सर्विस ऑर्डर। अब देखिए, ये जो जॉब सर्विस है, ये जॉब सर्विस करने के टाइम यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन आता है जॉब चेसिस। ये वाला मास्टर आपको और एक बार खोलना है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ क्यों। ये देखिए, यहाँ पे मैं ये वाला चेसिस नंबर डाल दूंगा। क्यों? न्यू क्लाइंट मास्टर, चूज फ्रॉम द, यस करेंगे। इसमें आपको कैटेगरी क्या है, बाइक सर्विस मॉड्यूल लगाना है। इंजन नंबर जो है, इंजन नंबर आपको एक बार देख के डाल देना है। मैं एक बार आर्बिट्रेरी डाल दे रहा हूँ। मॉडल नंबर है जिक्सा, रजिस्ट्रेशन नंबर है WB20AS0074। सेल्स डेट, कब ये सेल्स हुआ था। ठीक है, कस्टमर का नेम सुबिमल है। ठीक है, कूपन नंबर कुछ है तो वो। अब देखिए, फर्स्ट सर्विस किलोमीटर आपका कितना किलोमीटर तक चलेगा। मान लीजिए फर्स्ट सर्विस किलोमीटर और फर्स्ट सर्विस डे, मतलब आपका जो 8 सर्विस है उसका किलोमीटर एंड डेट आप खुद चूज कर सकते हो। हाँ, आप खुद चूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा इसका, मान लीजिए फर्स्ट सर्विस किलोमीटर 100 किलोमीटर पे है और डेज, मैक्सिमम डेज है 60। उसके बाद है ये 1000 होगा और ये है आपका होगा मान लीजिए 120। उसके बाद होगा 3000। उसके बाद ये होगा मान लीजिए 180। ठीक है, अब ये होगा 5000, ये होगा मान लीजिए 360, 10,000, ये होगा 500। तो आप अपने हिसाब से, आप लोग का जो चल रहा है वो अपने हिसाब से, ये एक बार के लिए आपको, सॉरी, ये आपके ये एक बार के लिए आपको बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही आर्बिट्रेरी डाल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं यही सेट है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कर सकते हैं यहाँ पे 800। ये करने के बाद अभी आ गया। अब मैंने मान लीजिए मैंने लिख दिया कि फर्स्ट फ्री सर्विस। अब किलोमीटर देखिए, किलोमीटर गलती से दबा दिया तो ये देखिए, प्लीज चेक द किलोमीटर एंड डेट।
यहाँ पे आपको एरर मार देगा। तो ये मेरा कहना है मैं 100 के दिया, फिर भी दिया, मैं यहाँ पे 99 92 दूंगा, आगे बढ़ने दे देगा। अब मैंने दिया यहाँ पे डेट तो बाद में दिखेगा, ठीक है। अब डेट वो जो चेक करेगा आपका ये डेट से, ये पर्टिकुलर डेट, ये सेगमेंट का जो डेट है, ये डेट से आपका सेल्स बिल का डेट का। अब देखिए, अब मैं फर्स्ट सर्विस को F2 मार के मैं 1 अगस्त को बुकिंग करने जा रहा हूँ इस ऑर्डर को। अब देखिए, इसका मतलब आपका डेट में प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको 4 में ही रखता हूँ, ठीक है। तो अभी सुपरवाइजर कौन है, सुपरवाइजर का भी नाम आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब कस्टमर ऑब्जर्वेशन, कस्टमर आपको क्या बोल रहा है, भाई मेरे को क्या चीज चाहिए। वो बोल रहे हैं भाई मेरा ब्रेक इशू, मोबाइल चेंज, ठीक है, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये करने के बाद अब सर्विस सर क्या एडवाइजर दे रहा है कि और भी क्या करना चाहिए जिसमें आपका सुविधा और भी हो जाए। वो मान लीजिए चेन इशू, ठीक है। अब कूपन नंबर कुछ है तो वो कूपन नंबर, ये सब डालने के बाद ये नेक्स्ट सर्विस आपका सेकेंड सर्विस हो जाएगा। जॉब करके आप सिर्फ इतना बुकिंग करके आप छोड़ दीजिए, बिकॉज ये आपका डेटा बन गया। ये आप अपना ऑर्डर में हटा भी सकते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं सेव कर दिया। अब मैंने एक एंट्री यहाँ पे जॉब ऑर्डर चलाना। अब देखिए, ये जो जॉब ऑर्डर बना था, मैं एक जॉब ऑर्डर, यहाँ पे दो तो ऑप्शन है, भी या फिर आप डायरेक्ट सेल बिल कर सकते हैं या आप इसका डिलीवरी भी बना सकते हैं। डिलीवरी होने से क्या होता है कि आपके क्या क्या माल निकल चुका है वो भी हो सकता है। तो डिलीवरी कैसे होगा, ऐसे होगा, ये देखिए, इन्वेंट्री वाउचर, डिलीवरी नोट, ये चलान। अब मैं सुबीमल में जाऊंगा, जाने के बाद एक सेकेंड, सॉरी, ये सुबीमल के लिए होगा, मैंने नाम गलत चूज कर दिया। तो मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन्वेंट्री वाउचर्स में जाके, डिलीवरी में जाके, अब देखिए ऑर्डर नंबर मेरा खड़ा है। अब यहाँ पे जाने के बाद ये तो बाकी तो मेरा चेकआउट हो गया। अब ये जॉब के बाद मैं अपना खुद का आइटम जो जो निकला हुआ है वो लूंगा। यहाँ पे मान लीजिए मोबिल, ये ले लिया, इस पर ट्रैकिंग नंबर डाल दूंगा। डालने के बाद मान लीजिए मेरा एक हो गया। अब इसमें अगर आपका स्टैंडर्ड रेट फिक्स है तो स्टैंडर्ड रेट आइटम से आ सकता है, तो कंट्रोल ए मार दूंगा, ठीक है। तो ये होने के बाद मेरा डिलीवरी बन चुका है। यहाँ पे मेरा सर्विस का हो गया और यहाँ पे मेरा डिलीवरी हो गया, ठीक है। अभी मैं एक सा सेल बिल बना रहा हूँ, ये पेड सर्विस। आप डिलीवरी ना करके डायरेक्ट सेल बिल भी बना सकते हैं, लेकिन आपका आइटम जो निकला है उसका अगर ट्रैकिंग रखना है तो उसके लिए ये देखिए, चालान मारने पे ही ऑटोमेटिक सारा चीज आपका आ जाएगा, बाकी तो सब फिक्स है। ये करने के बाद यहाँ पे सेल्स जीएसटी ये हो गया। उसके बाद आप अपना एसजीएसटी, सीजीएसटी इसका फिगर आउट है तो वो हो जाएगा। जैसे मोटूल में शायद उनका जीएसटी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं कर दिया गया। चलिए मैं कर देता हूँ, एप्लीकेबल, यस, वैल्यू, टैक्सेबल 28% डाल देते हैं। बाद में अगर कम होगा तो आप चेंज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। एसजीएसटी, सीजीएसटी,
ये करने के बाद आप सेव कर दीजिए और देखिए इसका जो प्रिंट आउट आएगा, तो ये देखिए मॉडल नंबर, रजिस्टर नंबर क्या हुआ था, क्या डेट हुआ था, डेट ऑफ सेल्स क्या हुआ था, वो सारा लिखा हुआ है अपना बैंक डिटेल्स के हिसाब से, ये आ जाएगा। ठीक है, और कौन प्रिंट आउट किया उसका भी प्रिंट आउट आ जा रहा है। तो दोस्तों ये तो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो आप लोगों का इंडस्ट्री में है वो है जब मैं सेल्स करूं तो मेरा जो सिस्टम है ये वाला सेक्शन को लेके कि मेरा गाड़ी का जो डिटेल्स है वो गाड़ी का मेन डिटेल्स है, क्योंकि आप लोगों का चेसिस नंबर ही मास्टर डिटेल्स होता है, उससे मेरा सारा डिटेल्स उठ के आ जाए। ठीक है, आप चेसिस नंबर किसको बिका गया था वो तो टैली का बैच रिपोर्ट से आपको मिल जाएगा, ये एक चीज़ है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे ये देखिए सेल्स रजिस्टर, सेल्समैन में जाके सेल्समैन रिपोर्ट जाना है। अच्छा, सेल्समैन मास्टर दिखा देते हैं। यहाँ पे आप अपना मान लीजिए संजय, आप अपना सेल्समैन भी प्लस कर सकते हैं। सेल्समैन ऐड हो गया, वो मास्टर में दिखेगा। सेल्समैन में रिपोर्ट में जाके आप देखिए यहाँ पे मैं फिल्टर करूंगा कौन सेल्समैन में क्या क्या ग्रुप का मटेरियल बेचा, तो मैं नीलम को दिया तो उसने ये दे दिया, आपका मोटरसाइकिल दे दिया। ठीक है, तो मोटरसाइकिल में मतलब कौन से ग्रुप का, मतलब आप कितना मोबिल बेचा, कितना स्पार्स बेचा, उसका हिसाब के लिए ये वाला है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है। अब बुकिंग रिपोर्ट का मैं जो आज बोल रहा था, ये देखिए ये बुकिंग रिपोर्ट में अगर कोई बुकिंग किया है तो मास्टर में वो सेट कर दिए है ना, तो आपको दिख जाएगा ये बंदे का बुकिंग ये वाला डेट में है और बैलेंस इतना पैसा बाकी हुआ है उनका। पर्टिकुलर मैंने बिल तो किया लेकिन पेमेंट रिसीव कुछ नहीं किया, तो उसके लिए ये पेमेंट खड़ा हो गया है। और अगर मैंने इसका रिसीप्ट मार दिया तो ये बैलेंस कम हो जाएगा। ये हो गया आपका बुकिंग रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका लेबर चार्जेस, अच्छा ये वाला रिपोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे लेबर चार्जेस। हाँ, और एक चीज बोलना था कि अगर आप अपने आइटम में लेबर चार्जेस फिक्स कर देते हैं मास्टर में, तो यहाँ पे लेबर इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे ये तो फ्री सर्विस है। चलिए पेड सर्विस करते हैं, एक पेड सर्विस करते हैं तभी पता लगेगा। ठीक है, ये स्पेयर पार्ट्स का रिपोर्ट है, ये हाइपोथिकेशन मोटर का कुछ रिपोर्ट बना गया है, तो टोटल सर्टिफिकेट हाइपोथिकेशन का ये देखिए, ये भी आपको कौन सा हाइपोथिकेशन है कोई ये तो वो दिखेगा। अच्छा, आप यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और अपना मतलब आपका अगर मल्टीपल गोडाउन है वो आराम से ट्रांसफर भी हो सकता है। तो वो जो हम लोगों ने बैच के साथ जितना भी कस्टमाइजेशन किया है तो वो भी मतलब इन वो आप ये यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, इस एंट्री में भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट है। दूसरा जो चीज है कि अगर आपके पास बहुत सारा इन्वेंट्री है, मान लीजिए आइटम मास्टर है, स्टॉक आइटम में आके आपके यहाँ पे आइटम है, बहुत सारा आइटम है, तो वो आइटम अगर आपके पास एक्सेल में है हम लोग वो अपलोड कर देंगे आपके लिए। जब भी आप वो आएगा वो अपलोड एक्सेल में कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, वो आप नहीं कर सकते बट वो कर सकते हैं। और उसके साथ आपका जीएसटी डिटेल्स भी हम लोग अपलोड कर देंगे, मतलब उसका एजुकेशन क्या है और उसका अगर डिस्क्रिप्शन कुछ है वो टूल भी हम लोग अलग से आपको बना देंगे। तो ये था हम लोगों का मेन मॉड्यूल कि आप सेल्स सर्विस दोनों ही इसमें कर सकते हैं। अभी एक एंट्री मार रहे हैं, ऑर्डर सेल्स ऑर्डर में जाके जॉब ऑर्डर सर्विस। अब मान लीजिए वही शुभ मर्जी को कर रहा हूँ हम लोग, ये उन्होंने बोला नहीं मेरे को पेड सर्विस कर दीजिए। चलिए, अब पेड सर्विस में कुछ भी किलोमीटर हो मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, अब सुपरवाइजर जो है नीलम जी को कर दे रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन है कि मेरा ये पेड सर्विस इसलिए होगा क्योंकि आपका प्लेट चेंज। तो ठीक है, चलिए इसमें हम लोग इसको नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें मैं एक जॉब क्रिएट करूंगा। पहला तो है जॉब खोल के उसका आप एक क्रिएट करें, उसके बाद आपको मान लीजिए नहीं है तो वो कर दे देंगे। तो ये एक जॉब हो गया फिर से। तो मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री मास्टर में आके डिलीवरी नोट में आके चालान, ये आप नहीं भी कर देंगे तो भी चलेगा। 2 नंबर ऑर्डर था, ये पूरा इस तरफ आ जाएगा।
आप डायरेक्टली अपना कर्सर को यहाँ पे लेके चले आइए, इसका कंट्रोल ए दबा के यहाँ पे मैं, चलिए आपके भाषा में जो है वो आप कर सकते हैं। ये होगा आपका, नहीं ये होगा आपका एक्सेसरीज में आएगा। बाकी यहाँ पे आप अपना लेबर चार्ज भी सेट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं कर दिया वैल्यू टैक्सेबल 28% में मैं कर रहा हूँ, कर दिया, नॉट एप्लीकेबल। एक लगेगा 750 रुपीज़ का दाम है, मैं लगा दे रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रेट एक्चुअली। यहाँ पे सेल्स होगा, ठीक है, ये हम लोग बाय डिफॉल्ट सेट कर देंगे। ये देने के बाद आपका आएगा लेबर चार्जेस। अब लेबर चार्जेस का 2 पॉइंट है सर। लेबर चार्जेस आइदर आप खुद सेट कर सकते हैं, खुद दे सकते हैं, आइदर आप चाहते हैं कि मेरा सारे आइटम में मैं लेबर चार्जेस सेट कर दूं, उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। ये दोनों चीज ही आप कर सकते हैं, बट एज योर विश, वो आप क्या करना चाहते हैं। इवन आप अगर चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे सेव हो जाए, इसके बाद मैं लेबर चार्जेस क्या करूंगा, मैं लेबर चार्जेस अपना सेल्स बिल में जाके दूंगा, दैट ऑल्सो पॉसिबल। तो एक सेल्स बिल करते हैं, VF8 ये हो गया। इस करने के बाद एकदम पूरा आ जाता है, इस जगह पे करके यहाँ पे मैं अपना लेबर चार्जेस दूंगा। लेबर चार्जेस यहाँ पे मान लीजिए इसको लगाने के लिए लेबर 150 रुपीज़ लग रहा है। अब आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST करके आप अपना अब इसका मैं पेज ऑफ करके प्रिंट आउट कर लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपना लेबर चार्जेस खुद भी डाल सकते हैं और आप अपने आइटम मास्टर में सेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे भाई मेरा तो दूसरे सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत आसानी से हो जा रहा है, बट मेरे बात समझिए, ये सिर्फ एंट्री प्रैक्टिस का बात है। आप ये करेंगे तो आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ई इनवॉइस जब आ जाएगा, जब आपका GST रिटर्न लगने वाला है, जिसन फाइल आपको चाहिए, तो उसमें टैली इज द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन इन द मार्केट। उससे ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है सर। तो अगर आपको टैली चाहिए तो इसके साथ इतना सारा कस्टमाइजेशन हम लोग कर देंगे। इसका जो रेट हम लोग ये स्टार्टिंग किए हैं, स्टार्टिंग ही होता है इसका जो रेंज है फ्रॉम 40,000, क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉड्यूल्स है। उसके बाद और भी प्रिंट आउट वगैरह छोटा मोटा चेंजेस आएगा, वो कर देंगे। और हम लोग जिनके लिए किए हैं उनके लिए तो ये 40,000 से स्टार्ट तो किए थे, लेकिन और भी बहुत और 15-20 हज़ार रुपये खर्चा एक्स्ट्रा आ गया था उनके लिए। बट इसका जो बजट हम लोग रखे, स्टार्टिंग बजट एकदम 0 लेवल बजट, वो है 40,000। उसके ऊपर ये एज पर रिक्वायरमेंट इसका जो प्राइसिंग है और भी बढ़ जाएगा। सो अगर हम लोग का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।